लीनियर इनइक्वालिटीज का इंट्रोडक्शन स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग स्टूडेंट इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ध्यान दिए, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हाईएस्ट पावर इज 1 एंड ऑल्सो वन वेरिएबल प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, मान लीजिए कि ax प्लस b इजकल टू 0, जब इस टाइप से रहते हैं स्टूडेंट तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। किस पर स्टूडेंट, वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल है x। ठीक है, ये x वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल और भी देख लेते हैं स्टूडेंट, 2x प्लस 4 इजकल टू 0, तो यह भी क्या हो गया स्टूडेंट, यह भी हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, क्योंकि इसके वेरिएबल क्या है बताइए स्टूडेंट, वेरिएबल 1 है, सॉरी x है, वेरिएबल क्या है स्टूडेंट, x है, और इसके पावर क्या है, हाईएस्ट, कुछ नहीं है तो स्टूडेंट 1 है, लेकिन वह हाइड होते हैं, दिखाई नहीं देते, तो इसका मतलब ये है कि ये 2x प्लस 4 इजकल टू 0 यह लीनियर इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, या फिर 7x प्लस 4 इजकल टू 0, यह भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ 1 ही वेरिएबल होंगे जो x है। ठीक है, x हो या y हो या z हो या a टू z के बीच में कोई भी लेटर हो, डेट इज कॉल्ड, लेकिन एक ही होना चाहिए, डेट इज कॉल्ड क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए 9x प्लस 7 इजकल टू 0, यह भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो हमें स्टूडेंट लगता है आपको समझ में आ गया होगा, आप क्लास 10th में 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट हम लोग इनइक्वालिटीज क्या होते हैं। ठीक, तो इट इज अ सिंबल, इट इज अ सिंबल, इट इज अ सिंबल ऑफ क्या होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, that is called inequalities, inequalities। समझ में आ गया स्टूडेंट, तो इस टाइप के जो सिंबल बने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, लेस देन, लेस देन। समझ में आ गया स्टूडेंट, इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसको हम कहेंगे ग्रेटर देन, TER, GREATER, ग्रेटर देन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसको स्टूडेंट हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको, लेस देन और इक्वल। ठीक है, ये जो इक्वल का साइन लगा हुआ है ये इक्वल। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट हम लोग, ग्रेटर देन और इक्वल। याद रखिएगा आप, ग्रेटर देन और इक्वल, और इक्वल। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको इन इक्वालिटीज के बारे में पता चल गया। यह एक सिंबल होता है, ठीक है, और वह सिंबल क्या होते हैं, 4 होते हैं सिंबल, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 सिंबल होते हैं जिसको हम इन इक्वालिटीज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट हम लोग इन इक्वालिटीज के टाइप्स, हम लोग टाइप्स ऑफ इन इक्वालिटीज। तो ये स्टूडेंट 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रिक्ट, क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट। ठीक है, और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, स्लैक। समझ में आ गया स्टूडेंट, स्लैक और स्ट्रिक्ट होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो स्ट्रिक्ट किसको कहते हैं स्टूडेंट, स्ट्रिक्ट उसको कहते हैं स्टूडेंट जिसमें ओनली वन कंडीशन, ओनली वन कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये लेस देन और ये हो गया ग्रेटर देन, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, इसको हम क्या पढ़ेंगे, लेस देन। ठीक है, और ये क्या पढ़ेंगे इसको हम स्टूडेंट, इसको पढ़ेंगे हम ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। समझ में आ गया स्टूडेंट यहां तक आपको, और इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्ट्रिक्ट कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट, जो सिर्फ ओनली वन कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, स्लैक किसको कहते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा जो 2 कंडीशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो 2 कंडीशंस। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया, जो 2 कंडीशंस को फॉलो करते हैं उसको हम स्लैक कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, लेस देन और इक्वल, और इसको क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लेस देन और इक्वल
ग्रेटर देन और इक्वल, और इसी टाइप के स्टूडेंट देख रहे हैं इसमें स्टूडेंट क्या होते हैं कि ये टू कंडीशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, लेस देन भी और इक्वल का भी, ग्रेटर देन भी और इक्वल का भी। तो ये हो गया स्टूडेंट 1 2 1 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये टू कंडीशंस को फॉलो करते हैं, इसलिए इसको हम स्लैक कहते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट, इसको हम स्लैक इनइक्वालिटीज कहेंगे। ये स्टूडेंट आपको दो चीजें समझ में आ गया। अब हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट समझने वाले हैं क्या स्टूडेंट, तो रूल्स के बारे में जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट, इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो इसका मतलब, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए आप, 6 लेस देन 12, ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने ले लिया। अगर इसमें हम ऐड करते हैं इक्वल नंबर ऐड करते हैं, यानी कि दोनों तरफ, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है, एडिंग बोथ साइड इक्वल नंबर, एडिंग, ठीक है, बोथ साइड्स, ठीक है, इक्वल नंबर, मान लिए मैंने एडिंग कर दिया कितना 3, तो 6 + 3 लेस देन है 12 + 3 के, यानी कि आप जोड़िए एक तो 6 और 3 9 लेस देन है 15 से। अभी भी वही है, ये यहां भी क्या था, 6 छोटा था 12 से, यहां भी 9 छोटा है 15 से। तो स्टूडेंट प्लस करने पर, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें इस इक्वेशन पर, या फिर इसको आप इनइक्वालिटीज भी कह सकते हो, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन मेरा चेंज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। मान लीजिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर यही है नंबर 6, ठीक है, लेस देन 12। अब स्टूडेंट हम एडिंग की जगह क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग करते हैं बोथ साइड्स, ठीक है, किससे, तो -2 से। तो देख लीजिए स्टूडेंट, 6 - 2 लेस देन 12 - 2, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 लेस देन 10। अभी भी देख लीजिए स्टूडेंट, 4 छोटा है 10 से, यहां भी मतलब कि ये जो साइन देखा जाए स्टूडेंट, तो इस साइन पर कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है अगर नंबर को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट यही कहता है, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अगर किसी भी इक्वेशन में अगर हम सेम नंबर ऐड करते हैं या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे इस इक्वेशन पर, या इन इक्वलिटीज भी हम कह सकते हैं, इन इक्वलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई साइन वगैरह कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यही हमारा इक्वेशन रूल नंबर फर्स्ट कहता है, अगर हम सेम नंबर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो साइन होते हैं इन इक्वलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट रूल नंबर 2। स्टूडेंट रूल नंबर सेकंड ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, मान लीजिए यहाँ पर 2 लिख दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए, तो क्या होंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमारे क्या होंगे, नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर होंगे, यानी कि पॉजिटिव नंबर हमारे जो होंगे स्टूडेंट जीरो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, नॉन जीरो होंगे। समझ में आ गया, यानी कि 6 × 2 = 12, ठीक है, लेस देन है 12 × 2 = 24। समझ में आ गया स्टूडेंट, यानी कि इस हमारे साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ गया, यानी कि डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टूडेंट यही हम इसी में अगर हम डिवाइड देते हैं, ठीक है, किससे डिवाइडिंग देते हैं स्टूडेंट, डिवाइडिंग देते हैं स्टूडेंट किससे, तो हम डिवाइड दे देते हैं स्टूडेंट, हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड देते हैं स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, 2 से डिवाइड देंगे तो हमारे क्या होंगे, नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर होंगे, यानी कि पॉजिटिव नंबर जो होंगे स्टूडेंट जीरो नहीं हो सकते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, 2 से डिवाइड देते हैं, इसमें भी 2 से डिवाइड, इसमें भी 2 × 3 = 6, ठीक है, लेस देन है 6 से। तो स्टूडेंट यहाँ पर कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि रूल नंबर फर्स्ट में मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी इक्वेशन में स्टूडेंट हम सेम नंबर ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे इन इक्वलिटीज पर, ठीक है स्टूडेंट, जो लेस देन ग्रेटर देन है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और रूल नंबर सेकंड में भी यही है स्टूडेंट कि अगर हम किसी भी नंबर को इक्वल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल नंबर से डिवाइड देते हैं दोनों तरफ स्टूडेंट, तो हमारे इन इक्वलिटीज पर जो लेस देन ग्रेटर देन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। और नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर होंगे, यानी कि जीरो नहीं हो सकते हैं। देख लीजिए, जीरो आया नहीं आया, जीरो आया नहीं आया। अगर
हम 6 से भी डिवाइड देंगे तो स्टूडेंट 1 आएगा। यहाँ समझ में आया स्टूडेंट, 1 आएगा, लेकिन 0 नहीं आ सकता है। तो रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड यही कहता है, आप इसको याद रखिएगा। अब रूल नंबर थर्ड, इसमें आपसे कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई नेगेटिव नंबर देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, मान लीजिए कि ये क्या है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 6 लेस देन 8। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे अगर किससे स्टूडेंट, मान लीजिए नेगेटिव नंबर -3 से। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आप देख लीजिए, लेकिन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो -3 से। तो देख लीजिए स्टूडेंट, -3 से करेंगे तो -3 इंटू 6, ठीक है, लेस देन 8 इंटू क्या हो जाएंगे, -3। अब यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट, 3 6 क्या हो जाएगा 18, माइनस का साइन आ जाएगा। लेकिन अब यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट, और ये कितने आ गए, 3 8 24। ठीक है स्टूडेंट, और ये माइनस का साइन आ गया। अब आप ही बताइए स्टूडेंट, दोनों में से पहले तो इन दोनों में छोटा तो ये था और ये बड़ा था, लेकिन अब देख लीजिए स्टूडेंट, जब मैंने इक्वल नंबर से -3 से यानी कि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया स्टूडेंट, ये जो नंबर था स्टूडेंट देख लीजिए -18 आ गया, और ये जो नंबर था इसके सामने आ गया क्या, -24 आ गया, -3 से मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ तो। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों में स्टूडेंट देखा जाए तो नंबर छोटा कौन सा है, बताइए छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट, बताइए। छोटा नंबर तो हमारा ये हो गया और बड़ा नंबर ये हो गया। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब भी ये जो होते हैं ना, ये इसके फेस बड़े नंबर के तरफ ही होते हैं। देख लीजिए, ये बड़ा नंबर है तो और ये भी बड़ा नंबर है। याद रखिएगा, जो नंबर माइनस में जितना ही छोटे होते हैं वह उतना ही बड़े होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये मल्टीप्लाई का बातचीत रहा। अगर हम डिवाइड भी देते हैं स्टूडेंट, क्या है 6 लेस देन 8। ठीक है, किससे डिवाइड देते हैं, -3 से, यानी कि डिवाइड देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, -3 और -3। तो यहाँ भी आप देख लीजिए, -3 से डिवाइड देंगे तो कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यानी कि 8 बाई -3, यानी कि ध्यान दीजिएगा तो आपको ये 2 पॉइंट समथिंग होंगे। ठीक है, यानी कि ये अगर ध्यान दीजिएगा आप तो -2 पॉइंट समथिंग होंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग होने का मतलब है ये कि स्टूडेंट ये माइनस में बड़ा नंबर है और ये -2 है। इस 3 2 6, तो -2 का साइन आ गया स्टूडेंट डिवाइड दिए तो, और ये -2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि और भी कुछ नंबर आएंगे। तो देखा जाए स्टूडेंट तो -2 पॉइंट समथिंग में यानी कि कुछ और नंबर आएंगे। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि ये बड़ा नंबर है माइनस में, और जो नंबर जितना ही बड़ा नंबर होते हैं माइनस में वह उतना ही छोटे नंबर होते हैं, और जो छोटे नंबर होते हैं माइनस में ये तो सिर्फ -2 है तो वही बड़े होते हैं। तो इसका साइन ये हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? ओके, इज ओके स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया। अब रूल नंबर 4 में स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, यहां आपको सीखना बहुत जरूरी है कि ऑन रिमूविंग, ठीक है, रिमूविंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, देन इनइक्वालिटी साइन चेंज। ठीक है स्टूडेंट, जी हाँ, अगर हम निगेटिव साइन को क्या करते हैं, वो दोनों तरफ क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमारे इनइक्वालिटी जो साइन होते हैं, जो ये लेस देन ग्रेटर देन होते हैं, वह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, -6, ठीक है, -6 है, ठीक है, ग्रेटर देन है किससे, -18 से। ठीक है स्टूडेंट, इतना है ना, फिर तो ये माइनस माइनस तो कट जाएंगे। ओके, माइनस माइनस जब कट जाएंगे तो स्टूडेंट आपके, अब आप ही बताइए कि बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा बच गया, ये तो सिर्फ 6 हो गया और ये हो गया 18, तो बड़ा नंबर आपका कौन सा है, ये है ना बड़ा 18, तो ये स्टेप के साइन हो जाएंगे। देख लीजिए साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। एक और हम एग्जांपल लिख लेते हैं स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, जैसे कि -24 हो गया, ठीक है, किससे, माइनस यहां पर हो गया स्टूडेंट -6 हो गया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट अगर हम रिमूव करेंगे, देख लीजिए, ये पता है ये आपका बड़ा है और ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, क्योंकि जो माइनस में जितना ही बड़े होते हैं वह उतना ही छोटे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि -6 क्या है, बड़ा है, जब भी तो इस तरफ का साइन है। तो स्टूडेंट जब माइनस माइनस को हम रिमूव करेंगे, जब ये कट जाएंगे तो ये 24 हो गया, तो ये तो बड़ा हो जाएगा भाई 6 से, होगा ना। तो देख लीजिए साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, इस तरफ था तो इस तरफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो रूल नंबर 4 भी आप याद रखिए।